शैतान चंद्रिका। द्वारका गांव के पास एक बड़ा जंगल था। उस जंगल में कुछ शैतान रह रहे थे। उनमें चंद्रिका नाम की एक शैतान बहुत अच्छी थी। एक दिन जब चंद्रिका पेड़ के नीचे बैठकर भोजन कर रही थी, कब का भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल जाए। उस बूढ़े आदमी को देखकर चंद्रिका ने सोचा, वो आदमी बूढ़ा दिखता है। अगर मैं उसे कुछ खाने के लिए दूं, तो उसकी भूख शांत हो जाएगी। ऐसा सोचते हुए चंद्रिका एक महिला के रूप में प्रकट हुई और उस बूढ़े व्यक्ति के पास गई। दादाजी, लो ये खा लो। और चंद्रिका ने उस बूढ़े आदमी को कुछ खाने को दिया। उस बूढ़े व्यक्ति ने बिना कुछ बोले सारा खाना फटाफट खा लिया। फिर इत्मीनान से पूछा, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन तुमने मुझे खाना देकर आज मेरी जान बचाई है। तुम हमेशा खुश रहो। तुम इस वक्त इस जंगल में? मैं पड़ोसी गांव की हूँ। जब मैं रास्ते में जा रही थी तो आपको देखा। आप भूख और प्यास से बड़बड़ा रहे थे। अच्छा, लेकिन ये जगह सुरक्षित नहीं है। इससे तुरंत छोड़ दो बेटी। ठीक है दादाजी, मैं चलती हूँ। वो बूढ़ा आदमी वहां से चला गया। तब चंद्रिका फिर से शैतान के रूप में प्रकट हुई। शैतानों का मुखिया जिसने ये सब होते देखा, तुम इंसानों की मदद क्यों कर रही हो? वे अच्छे नहीं होते। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, फिर भी तुम उनकी मदद कर रही हो। अब से तुम हमारे साथ नहीं रह सकोगी। उस रात में शेखर नाम का एक व्यक्ति उस रास्ते से गुजरा। एक महिला कहीं रो रही है। तभी उसे चंद्रिका दिखाई दी। उसे देखकर, ये तो एक शैतान है, मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। और वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे अजीब लग रहा है। आखिर वो शैतान क्यों रो रही थी? मैं जाकर उस शैतान से पूछता हूँ। मैं उसे बताऊंगा कि मैं उसकी मदद करने आया हूँ। और वो चंद्रिका के पास फिर गया। देखो, मुझे मालूम है कि तुम एक शैतान हो, फिर भी तुम्हें रोते देखा तो तुम्हारी मदद करने आ गया। मेरा नाम चंद्रिका है। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। चंद्रिका ने सब कुछ बताया। ओह, ये तो बहुत दुख की बात है। तुम एक अच्छी शैतान हो। तुम चाहो तो मेरे साथ आ जाओ। मैं अकेला रहता हूँ, सोचकर बता दो। आप भी अच्छे इंसान लगते हैं, लेकिन अगर मैं आपके साथ आऊंगी तो आप लोगों से क्या कहेंगे? तुम एक शैतान हो तो जादू मंत्र जानती होगी। एक महिला का भेष धर लो और मेरी पत्नी बनकर चलो। ठीक है, लेकिन एक जरूरी बात। हम अपनी शक्तियों को अमावस की रात खो देते हैं, जो हर 3 साल में आती है। मैं फिर शैतान बन जाऊंगी। कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसका कुछ हल ढूंढ दूंगा। तब चंद्रिका ने एक लड़की का भेष धर लिया। शेखर उसे अपने गांव ले गया। लड़की तो बहुत सुंदर है। लगता है शेखर ने प्रेम विवाह किया है। तब से चंद्रिका जो एक शैतान थी और शेखर एक खुशहाल विवाहित जीवन जीने लगे। धीरे धीरे चंद्रिका भूल ही गई कि वो शैतान है। एक साल गांव को अचानक सूखे का सामना करना पड़ा। सभी ग्रामीण भुखमरी के कारण काफी संघर्ष कर रहे थे। तब चंद्रिका को उन पर दया आई और उसने अपने पति के साथ उन सभी गांव वालों को खाद्यान्न, सोना और पैसा दिया। शेखर की पत्नी किसी बड़े घर की लगती है। वैसे बड़े घर का हर इंसान मददगार नहीं होता। शेखर की पत्नी ने मदद की क्योंकि वो एक बहुत अच्छी इंसान है। शेखर बहुत भाग्यशाली है कि उसे ऐसी अच्छी पत्नी मिली है। तब से जब भी लोगों को कोई परेशानी होती, वे शेखर की पत्नी से संपर्क करते थे। वो सभी की तुरंत मदद करती थी। उसकी दयालुता से सभी ग्रामीण बेहद प्रभावित थे। चंद्रिका का नाम चारों ओर फैल गया था। अचानक एक दिन शेखर को कस्बे में कुछ काम आ पड़ा। उसने चंद्रिका को बताया और शहर चला गया। हर 3 साल में आने वाली पहली अमावस्या की रात अगले ही दिन थी, लेकिन चंद्रिका को याद नहीं रहा।
जब चंद्रिका अपना काम कर रही थी तो उसके शैतान रूप को देखकर ओह, चंद्रिका एक शैतान है। हम इतने दिन सोचते रहे कि वो एक अच्छी इंसान है। हाँ, वो अच्छी है। वो एक शैतान है, लेकिन उसने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। यही नहीं, जब भी ग्रामीणों को किसी परेशानी का सामना करना पड़ा, उसने मदद की। उसकी हर छोटी बड़ी मदद, क्या तुम भूल गए? लेकिन किसी दिन हम उसकी वजह से मुसीबत में पड़ जाएंगे। अरे शैतान, इस स्थान को फौरन छोड़ दो, वरना हम तुमको खत्म कर देंगे। ओ नहीं, क्या मैं एक शैतान की तरह दिख रही हूँ? मैं तो भूल ही गई, आज अमावस्या का दिन है। देखिए, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं दूंगी, मुझ पर विश्वास कीजिए। कम से कम मेरे पति को आने दीजिए। लेकिन ग्रामीणों ने उसकी एक नहीं सुनी। उन्होंने लाठी, डंडों और चप्पलों से उसकी पिटाई शुरू कर दी और उसका पीछा करते हुए उसे वहां से भगा दिया। कस्बे से लौटते ही शेखर को मामला पता चला और उसने उन गांव वालों को धिक्कारा। स्वार्थी लोगों, तुम लोगों ने इतना क्रूर व्यवहार किया, उसके उपकार के बदले में। और शेखर तुरंत चंद्रिका की तलाश में निकल गया। क्या चंद्रिका मिल पाई? अगले भाग में।